एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अनु और इस वीडियो में हम आपका डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। इससे पहले भी मैंने वीडियोस डाल रखे हैं, आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट इसमें आपका टॉपिक है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, इसको आपको घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस के क्या फीचर्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो वो सारी चीज़ें आप 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, खुद से बना के लिख सकते हो। तो अभी देखते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखो, बिज़नेस अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपने जस्ट डिसाइड करा कि हाँ, मेरे को ये बिज़नेस स्टार्ट करना है, इस चीज़ का बिज़नेस करना है, और फिर आप उसको अगर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ लगती हैं तो उनको पूरी करके स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रोफेशन कोई भी ज्वाइन करना चाहते हो, कोई भी प्रोफेशन अपनाना चाहते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको उसकी जो भी आपकी प्रोफेशनल बॉडी है वहाँ पे खुद को एनरोल करवाना पड़ता है। उसके बाद ही आप उस प्रोफेशन में एंटर कर सकते हो। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट में देखो, आप जॉब करते हो तो आप जहाँ पे भी जाते हो जॉब के लिए, ठीक है, वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, उसमें आपकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होंगी, उसके बाद आप जॉब स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट डिफरेंस ये है तीनों में। उसके बाद देखो, बिजनेस में क्या होता है, आप जो पब्लिक को गुड्स और सर्विसेज देते हो। ठीक है, आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो या तो आप पब्लिक को कोई से भी गुड्स प्रोवाइड करवा रहे हो या तो कोई सी सर्विसेज दे रहे हो। ठीक है, और प्रोफेशन में देखो, आप किसी एक फील्ड में पर्टिकुलर आप उसमें प्रोफेशनल होते हो। ठीक है, आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, किसी एक चीज़ में आप एक्सपर्ट होते हो। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट में आप देखो, जिस फील्ड में जाते हो आपको उस हिसाब की आपको जॉब मिलती है। ठीक है, तो आपको जैसा आपके रूल्स बताए गए हैं आपको उस हिसाब से काम करना होता है। ठीक है, और बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए देखो, आपको कोई भी क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान पढ़ा लिखा होगा वही बिज़नेस कर सकता है, कोई भी बिज़नेस कर सकता है। ठीक है, और प्रोफेशन में लेकिन आपको एक पर्टिकुलर डिग्री चाहिए। आप जिस भी फील्ड में जा रहे हो, जिस भी प्रोफेशन में जा रहे हो, उसकी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, उसकी एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट में देखो, आपको वहाँ पे जो भी आपको क्वालिफ़िकेशन बताई गई है, आपको आपके पास उतनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी भी जॉब के लिए जाते हो, वहाँ आपको बोला है कि 12th पास लोग चाहिए हमें, ठीक है, तो आप 12th पास होने चाहिए। ठीक है, कहीं आपको ग्रेजुएशन मांगते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि देखो, बिज़नेस में आपको जो पैसा मिलता है उसको आप प्रॉफिट बोलते हो कि हमने प्रॉफिट कमाया। ठीक है, और प्रोफेशन में आपको जो पैसा मिलता है, जो फीस मिलती है, उसको आप प्रोफेशनल फ़ी बोलते हो, और एम्प्लॉयमेंट में आपको सैलरीज या फिर वेजेस मिलते हैं। ठीक है, बिज़नेस में देखो, आपको कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है, और कैपिटल कितनी होगी वो आपका बिज़नेस के साइज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, प्रोफेशन में देखो, कभी कभी कैपिटल की नीड हो सकती है और कभी कभी नहीं भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन उसमें लिमिटेड कैपिटल होती है। और एम्प्लॉयमेंट में आपको कोई भी कैपिटल की नीड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करनी है। ठीक है, फिर आता है कि देखो, जो बिज़नेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, और कहा जाता है जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ठीक है, और प्रोफेशन में जनरली रिस्क नहीं होता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत रिस्क यहाँ पे आपको उठाना पड़ता है। ठीक है, और जो आपका एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं होता है, आपको फिक्स जो भी काम दिया गया आपको वो करना है, उसके बदले में आपको सैलरी मिलती है, कोई भी रिस्क आपको नहीं लेना है। ठीक है, और बिज़नेस देखो, आप अपना बिज़नेस किसी और के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हो, मतलब आप अपना बिज़नेस किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हो, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है उनको पूरा करके। प्रोफेशन देखो, आप अपना प्रोफेशन किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज है वो आपके पास ही रह सकती है, आप उसको किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। और एम्प्लॉयमेंट में भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी जॉब किसी और को ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कि टाइप्स ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। देखो, 4 टाइप्स के आपके पास इनोवेशन होते हैं: इंक्रीमेंटल इनोवेशन, डिसरप्टिव इनोवेशन, आर्किटेक्चरल इनोवेशन, रेडिकल इनोवेशन। सबसे पहले देखो, इंक्रीमेंटल इनोवेशन क्या होता है। देखो, इंक्रीमेंटल इनोवेशन में आप जो एग्जिस्टिंग आपके पास जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग कोई भी प्रोडक्ट है, सर्विस है, कोई भी टेक्नोलॉजी है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके और फिर मार्केट में उसको लेके आते हो, तो वो होता है आपका इंक्रीमेंटल इनोवेशन। सेकंड आता है आपका डिसरप्टिव इनोवेशन। डिसरप्टिव इनोवेशन में देखो क्या होता है, आप मार्केट में जो एग्जिस्टिंग आपकी मार्केट है उसको काफ़ी ज़्यादा डिसरप्ट कर देती है ये इनोवेशन, मतलब उस पर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। जैसे कि आप आईफोन को देख सकते हो, आईफोन जब आया था तो उसने बाकी की जो एग्जिस्टिंग मार्केट है, आपके जो एंड्रॉयड्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा डिसरप्ट किया था। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लाते हो जिससे कि जो आपकी करंट मार्केट है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, काफ़ी ज़्यादा वो डिसरप्ट हो जाती है, और जो आपकी ये जो इस टाइप की इनोवेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है,
और बिल्कुल सीक्रेटली किया जाता है। जब मार्केट में एक बार चीज़ आ जाती है तभी लोगों को पता चलता है, उससे पहले किसी को कुछ भी पता या नहीं जाता यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका आर्किटेक्चरल इनोवेशन। आर्किटेक्चरल इनोवेशन में देखो क्या होता है, आप जो आपकी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आप उन्हीं को अच्छे से समझते हो, उन पे काम करते हो, ठीक है, और फिर उनमें कुछ डिफरेंट चेंजेस करके मार्केट में लेके आते हो। मतलब आप एक ही चीज़ बना रहे हो लेकिन उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके आप उसको मार्केट में लेके आ रहे हो, ठीक है। इसमें कंप्यूटर्स वगैरह देख सकते हो, ठीक है, जो अलग अलग कंपनीज़ के कंप्यूटर्स आते हैं। आपके कंप्यूटर्स तो सारे कंप्यूटर्स ही रहते हैं, लैपटॉप होते हैं सारे अलग अलग, ठीक है, वो सारे तो लैपटॉप ही होते हैं, बट वो अलग अलग कंपनीज उसमें अपने थोड़े बहुत फीचर्स ऐड करके उसको मार्केट में लेके आती हैं। नेक्स्ट आता है आपका रेडिकल इनोवेशन। रेडिकल इनोवेशन में देखो, आप जो पुराने जो आपके चीज़ें होती हैं, ठीक है, पुराने गुड्स होते हैं, उनको उनसे आइडिया लेके उनको यूज़ करके आप उनसे कुछ नया बनाते हो, ठीक है। मतलब जो आपकी पुरानी चीज़ें हैं उनसे आप आइडिया लेते हो और उससे फिर कुछ नया निकालते हो, ठीक है, तो वो होता है आपका रेडिकल इनोवेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, देखो ट्रेडिशनल और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस होता है, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो देखो ट्रेडिशनल कॉमर्स में आपका क्या होता है कि आप एक बिज़नेस होता है, उसकी अलग अलग जगह पे ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, वहाँ आप प्रोडक्ट्स अपने बेचते हो, लोगों को सर्विसेज देते हो लोगों को, ठीक है। वहाँ पे आप मतलब खुद से जाके अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हो फिज़िकली वहाँ पे, ठीक है। मतलब आपकी शॉप है या फिर कंपनी है या जो भी है आपका, वो फिज़िकली वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन ई कॉमर्स में आपका फिज़िकली प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिकली सारी ट्रांजैक्शंस को करते हो, ठीक है, इंटरनेट की हेल्प से। फिर आता है देखो नेक्स्ट डिफरेंस कि देखो ट्रेडिशनल कॉमर्स में आप जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो आपको खुद से हाथ से रिकॉर्ड करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन ई कॉमर्स में सारा कुछ ऑटोमेटिकली होता है आपका इंटरनेट कंप्यूटर्स की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि देखो ट्रेडिशनल कॉमर्स में यहाँ पे जो शॉप्स होती हैं या फिर जो भी होता है आपका, वो लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है, एक लिमिटेड टाइम के लिए ओपन होता है फिर क्लोज होता है, ठीक है। ई कॉमर्स में लेकिन आपको 24/7 सारी सर्विसेज मिलती है, ठीक है। वहाँ पे आप 24/7 कुछ भी अपना काम कर सकते हो, जो भी आपको लेना है, बाय करना है, सेल करना है, कर सकते हो, ठीक है। ट्रेडिशनल कॉमर्स में देखो आपको फिजिकली जाना पड़ता है वहाँ पे, जो भी आपको गुड्स लेने हैं उनको परचेज़ करने के लिए, ठीक है। ई कॉमर्स में आप कहीं भी बैठ के अपना उसको परचेज़ कर सकते हो, ठीक है, आपको फिजिकली प्रेजेंट होना नहीं होता है। और ट्रेडिशनल कॉमर्स में यहाँ पे देखो आपका कस्टमर के साथ या फिर आप सेलर के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है आपका। और ई कॉमर्स में आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है, आप ऑनलाइन करते हो तो आप अपनी स्क्रीन से देख के सारा सामान आपको जो भी लेना होता है आप लेते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि देखो ट्रेडिशनल कॉमर्स जो है वो आप एक पर्टिकुलर एरिया में ही शॉप्स ओपन कर सकते हो, आपका पूरा वर्ल्ड वाइड नहीं फैला सकते हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्रांचेस ओपन करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। लेकिन ई कॉमर्स जो है आपका वो वर्ल्ड वाइड आपका फैला हुआ है, ठीक है, आप कहीं भी बैठ के कहीं से भी कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट डिफरेंस आता है दोनों में कि देखो ट्रेडिशनल कॉमर्स में आपको जो गुड्स हैं आप लेने जाते हो तो आपको तुरंत आप उसको पैसे देते हो, पेमेंट देते हो और उससे गुड्स ले लेते हो। लेकिन ई कॉमर्स में आपका डिलीवरी में थोड़ा सा टाइम लगता है, आप पहले ऑर्डर करते हो, ऑर्डर प्लेस होता है आपका, फिर आपका 2-3 दिन बाद वो घर पे डिलीवर होता है, तो ये प्रोसेस होता है उसमें, ठीक है। तो ये आपका दोनों में डिफरेंस है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर इनमें से कोई सा भी टॉपिक में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।